ओम शांति। वैसे तो हमने भक्ति करते हुए ईश्वर की मदद के और ईश्वर के ऊपर निश्चय के न जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी। परंतु आज की जो कहानी है वो वास्तव में इस जमाने की कहानी है। कहानी भी क्या कहूँ, एक घटना ही है। एक एक लड़के ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन गया। वो यंग डॉक्टर जब अपने प्रोफेशन में जाता है और एक बहुत बड़े शहर में उसकी नौकरी में होती है, तो वो देखता है कि डॉक्टरी के प्रोफेशन में तो मैंने सेवा के भाव से ये पढ़ाई पढ़ी, परंतु सेवा से ज्यादा तो ये बिजनेस है। उसको बड़ा ऐसा लगता था, क्योंकि वो अनाथ था, तो उसे लगता था कि भगवान ने मुझे पाला है, तो फिर मुझे सबको अपने गुणों से मदद करनी चाहिए। तो उसने फिर क्या किया, वो बड़े शहर को छोड़कर वो गांव में आ गया और गांव में खेत खेत घूम घूम कर वो सबका इलाज करता था। और साथ ही साथ वहां से जो कुछ भी मिलता था वो उसी से जीवन बसर कर रहा था। उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी, वो भी उन्हें बहुत सपोर्ट करती थी। समय बीतता गया और डॉक्टर इसी तरह से सेवा करता रहा। और धीरे 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 अब तो डॉक्टर बहुत बुजुर्ग भी हो गए थे, परंतु इन्हें दुआओं का इतना खाता इनका जमा था कि हर व्यक्ति उन्हें भगवान की तरह पूजता था उस गांव में। और जब वो कहते कि डॉक्टर साहब, आप तो भगवान हैं, तो कहते नहीं, भगवान मैं नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ रहता है, भगवान मेरे साथ चलता है, भगवान मुझे बताता है कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है। मैं भगवान नहीं हूं, परंतु हाँ, भगवान का साथी जरूर हूं मैं। तो वहां से फिर धीरे धीरे ये डॉक्टर सेवा करते रहे। एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई और इस कारण उन्हें पैदल जाना पड़ा। यहाँ वहाँ पैदल जाने के बाद वो बहुत थक गए और वापस आकर सो गए अपने घर में। समय काफी बीत चुका था, रात का समय था। और उस समय डॉक्टर के घर में एक फोन आता है। वो फोन डॉक्टर की वाइफ उठाती हैं और उस फोन में बताया जाता है कि पास वाले थोड़ी दूर पर जिनका खेत है, कमला, उनकी बेटी बहुत बीमार है। और बहुत रो रो कर कमला फोन करती है कि डॉक्टरनी साहिबा, मतलब डॉक्टर की वाइफ को, डॉक्टर साहब को बोलिए जल्दी आकर मेरी बेटी को देखें, बहुत हालत खराब है। तो डॉक्टर की वाइफ ने कहा कि देखो, बहुत थक कर आए हैं और अभी अभी आकर सोए हैं, तो तुम एक काम करो, हुआ क्या है बताओ। तो उसने कहा बुखार है। तो उसने कहा ठीक है, तुम क्या करो, थोड़ी ठंडे पानी की पट्टी लगाओ। और उन्होंने एक दवाई बताई, वो दवाई खा लो, खिला दो उसको, और जैसे ही डॉक्टर साहब उठेंगे मैं बताऊंगी उनको। तो ये सारी बात डॉक्टर अनकॉन्शियसली ऐसे सुन रहे थे, आधी नींद की अवस्था में। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि कमला की बेटी बीमार है। तो डॉक्टर आधी नींद की अवस्था में ही उठकर पैदल ही कमला के घर की तरफ चल दिए। तो रास्ता वैसे गांव का रास्ता था और रास्ते में एक बड़ा सुरंग आती थी। उस सुरंग में काफी अंधेरा होता था, डॉक्टर जा रहे थे अपने आप। तो उस सुरंग में एक आदमी था और उसने पूछा, मतलब एक आवाज आई, उसने पूछा तुम्हारे पास माचिस है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ। तो उसने माचिस जलाई और वो आदमी ने उससे सिगरेट जलाई और फिर डॉक्टर आगे बढ़ गए। फिर वो कमला के घर गए, उन्होंने इलाज किया और फिर वापस आने लगे। फिर उस सुरंग के रास्ते में सेम आवाज आई, तुम्हारे पास माचिस है। तो डॉक्टर ने कहा हाँ है। तो फिर उसने माचिस जलाई, फिर उस आदमी ने सिगरेट जलाई, फिर डॉक्टर वापस आ गए। जब डॉक्टर वापस आ गए तो दूसरे दिन सुबह के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि कल रात उस सुरंग के बीच 5 लोगों को लूट कर मार दिया गया है। तो डॉक्टर ने कहा मैं भी तो उस सुरंग से गया था रात में और वहां तो कोई आदमी था, जिंदा था, तो मैंने तो किसी को लूटते पड़ते हुए देखा ही नहीं।
हाँ, मैं थकान में था और अंधेरा भी बहुत था। तो डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुँचे कि आखिर हुआ क्या है, मैं पता करूँ। तो उस डॉक्टर की तो बहुत वहाँ पर काफ़ी ये था ना, वर्चस्व था, सब उन्हें भगवान मानते थे और लंबे समय से वो सेवा करते थे। तो जब डॉक्टर साहब पुलिस स्टेशन पहुँचे तो पुलिस ने भी उनका स्वागत किया। डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हुआ? तो कल कहा कि कल शाम से लेकर रात 12 बजे तक उस सुरंग में 5 लोगों को पीट-पीट कर इस एक डाकू ने मार डाला और साथ में उनके सारे पैसे ले लिए। हमने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है। तो बोला, इसी समय के बीच में तो मैं गया था, फिर मुझे कैसे नहीं पता पड़ा। खैर, तो जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, डाकू को, तो डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा, तुमने तो कल मुझसे माचिस मांगी थी। बोला, हाँ। तो सॉरी। डॉक्टर ने पूछा, फिर तुमने उन लोगों को क्यों लूटा, मुझे क्यों नहीं लूटा? तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं लूटा? तुम्हें तो लूटना था, तुम्हें तो मार भी डालना था मैंने। लेकिन मैं क्या करूं, तुम साथ में 2 लोग को लेके घूम रहे थे ना। तो उसने कहा, क्यों? कहा कि तुम्हारे पास सबसे महंगी दवाइयां थी और मैंने तो सोचा था एक तुमको लूटने से ही मेरा सारा काम चल जाएगा। लेकिन जब जब तुम माचिस जलाते थे, तुम चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक ही व्यक्ति चल रहा है, आवाज एक ही व्यक्ति की आ रही है। लेकिन जैसे ही तुम माचिस जलाते थे, तुम्हारे पीछे और 2 लोग दिखाई देते थे मुझे। तो इसीलिए फिर मैंने कहा, मैं अकेला 3 लोगों से कहाँ लड़ूंगा, इसलिए फिर मैंने तुम्हें नहीं लूटा। डॉक्टर को समझ में नहीं आई बात और डॉक्टर घर वापस आ गए। और घर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात शेयर करी। तो पत्नी ने कहा, भगवान ने आपकी जान बचाई है। आप कहते हो ना भगवान आपके साथ है, तो भगवान ने आपकी जान बचाई है। वास्तव में ये कहानी, ये घटना सुनने और समझने लायक है। लंबे समय से हम हमेशा चाहते हैं कि ईश्वर मेरी मदद करे, कोई चमत्कार हो जाए, ईश्वर मेरी मदद करे, जरूरत के समय भगवान मेरे साथ खड़ा रहे। ऐसा हो कि ईश्वर जब मैं बुलाऊं भगवान मेरे पास आ, न बुलाऊं तो भी आ जाए और मेरी हिफाजत करे, मेरे परिवार की हिफाजत करे। परंतु इसके लिए लंबे समय से भगवान से दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना। बिना दोस्ती के फिर कैसे आएंगे? आप बुलाएंगे तो भी कैसे आएंगे? तो इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसे उस डॉक्टर ने लंबे समय से ये कभी नहीं स्वीकारा कि मैं भगवान हूं, उसने हमेशा कहा भगवान मेरे साथ है और उस बात को उसने फील किया। फील करके ईश्वर का धन्यवाद दिया। अपने कर्म के प्रति वो सदा सचेत रहे, दूसरों की सेवा में आगे बढ़ते रहे। ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक हमें भगवान की मदद प्राप्त कराते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर विश्व कल्याण के लिए या परमार्थ के लिए कोई कार्य करता है, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर को उसका सहयोगी बनना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई एक नियम संयम धारण करता है, अपने कर्म पर सदा सतत रहता है, चाहे वो थका हुआ हो या बीमार हो, उसे पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। और जब वो उस कार्य को बड़ी निर्भीकता से, संपूर्ण कर्म निष्ठा से निभाता है, तो भगवान को उसकी मदद करनी पड़ती है। तीसरी बात, जब व्यक्ति दुर्भावनाओं से मुक्त होता है, दुर्भावना से मुक्त होना अर्थात अंधेरी गली है, किसी ने मुझसे माचिस मांगा है, तो पता नहीं कहीं ये मुझे लूटने तो नहीं आया होगा। ऐसे 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 ना खराब संकल्प हम ही करते रहते हैं और फिर दुर्भावनाओं का वाइब्रेशन फैलता है। ये दुर्भावनाएं फिर और चीजें खड़ी कर देती हैं। तो वास्तव में दुर्भावनाओं से भी ऊपर उठना है। और इसीलिए उसको ये फील हुआ कि देखो तुम्हारे पीछे 2 लोग खड़े थे,
राजयोग के ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग के द्वारा हमें ईश्वर का साथ पाने की विधि बताई जाती है। बताया जाता है कि परमात्मा से का साथ पाना है तो सबसे पहले परमात्मा को जानना होगा, उनसे हमारे रिश्ते को जानना होगा। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मेरा उनसे उतना ही गहरा संबंध है जितना पिता और पुत्र का होता है। साथ ही साथ ये जो है ना, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा रोल है। मैं इससे ऊपर आत्मा हूं। और साथ ही साथ दुनिया के सर्व सारे लोग वो भी आत्मा है। आत्मा है जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें हम ठीक तरह से समझते हैं और इन सारी चीजों को बुद्धि में सही तरह से धारण करते हैं, यूज करते हैं, तो धीरे 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 करके हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ईश्वर का साथ पाने के लिए लंबे समय तक ईश्वर से धन्यवाद, उन पर निश्चय, स्वयं को कर्मनिष्ठ बनाना और साथ ही साथ सेवा। सेवा तो हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में बहुत आम भाषा में कहते हैं, हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और विश्व कल्याण की सेवा। तो अगर ये चारों ही सब्जेक्ट एक्टिव होते हैं हमारे अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमें ईश्वर के साथ की अनुभूति होती है। हमें ना भी हो तो हमारे द्वारा भी लोगों को वो अनुभूति होती है, और इस तरह से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। वास्तव में ईश्वर तो सदा हमें साथ देने के लिए तैयार हैं, परंतु क्या हम साथ लेने के लिए तैयार हैं? हम हमेशा ही क्राइसिस के समय ईश्वर को याद करते हैं, और जब क्राइसिस है और तब हम ईश्वर को याद करते हैं, ये तो थोड़ा सा हम्म, थोड़ी सी सेल्फिशनेस वाली बात हो गई ना। और जब हम खुश हैं, शांत हैं, सब अच्छा चल रहा है, तब तो हम भूल जाते हैं। तब हम अपने अभिमान में आ जाते हैं कि देखो मैंने किया और मुझे ये रिगार्ड मिला और मुझे ये रिवॉर्ड मिला, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और इसीलिए फिर उस समय हम ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो लंबे समय का रिश्ता नहीं बनता है। जब लंबे समय का रिश्ता नहीं बनता है, तो जब क्राइसिस के समय याद करते हैं, तो ना हमें अनुभूति होती है, ना दूसरों को अनुभूति होती है। तो ये ईश्वर से संबंध की विधि एक बड़ी विचित्र विधि है, जिसे हमें समझना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के द्वारा इसका मार्ग प्रशस्त करना है और ईश्वर के साथ को अपने जीवन में उतारना है। कई बार हमारे आश्रम पर आने वाले भाई बहनें या हमें खुद भी ऐसा फील होता है जैसे कि हाथ पकड़ के भगवान ने हमें प्रॉब्लम्स से हटाकर कहीं दूसरी जगह लेकर चले गए। हम जा रहे थे उसी रास्ते पर, और ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या कारण बना कि हम उस रास्ते पे न जाके दूसरे रास्ते पे गए, और पता पड़ा वहां पर कुछ बहुत बड़ा सा कुछ हुआ। तो वास्तव में ईश्वर हमारी समस्याएं नहीं समाप्त करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि को सक्षम बनाते हैं, हमारी कैपेसिटीज को बढ़ाते हैं। और कैपेसिटी बढ़ने के कारण, बुद्धि सक्षम होने के कारण, हम धीरे धीरे आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ईश्वर का साथ, इसका अर्थ कोई चमत्कार नहीं है, परंतु ईश्वर का साथ का अर्थ है अपने अंदर श्रेष्ठता का गुण धारण करना, नम्र चित्त बनना और मानव मात्र की सेवा में अपने आप को खुश रखना। ये ईश्वर के साथ का अनुभव है। तो इस कथा से हम ये सीखते हैं, वास्तव में हमारे आश्रम पे एक बहुत सुंदर सा गीत बजता है। अगर हम चाहें तो अभी थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। इस गीत के साथ ये एक बड़ा सुंदर गीत बनता है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, तो हम 2 मिनट ईश्वर
ईश्वर की याद में बैठे और हम सुंदर सा ये गीत सुनेंगे। ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत
ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी